क्या आप समझते हैं कि कोचिंग की जो उनकी वो काबिलियत है, क्या वो सही नहीं है वकार की, या कोई और मसला है? देखिए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी चीफ सेलेक्टर हो या कोच हो तो हम ये सोचते हैं कि बड़ा एक नाम ले आए, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसकी उस इंसान की या उस प्लेयर की पास्ट में क्या उसने कंट्रीब्यूशन की है। वकार का 10 साल में ये 5वां टर्नओवर है डिफरेंट हेड कोच या बॉलिंग कोच, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको पहली दफ़ा भी किसने क्यों लगाया, क्योंकि ये कोच एक प्रोफेशन है और कोच बनने के लिए आपको एक यंग एज से प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ता है। आपके कोचिंग कोर्सेज 1 2 3 4 वो करने पड़ते हैं और आपको परमानेंट चूज़ करना पड़ता है कि मेरा प्रोफेशन क्या है। असल में तो वो कमेंडेटर है, बीच में जहाँ उनको स्लॉट मिलती है वो कोचिंग में आ जाते हैं, कोचिंग छोड़ के फिर कहीं कोचिंग नहीं करने जाते, वो टीवी पे बैठ जाते हैं। इसी तरह मिसबाह-उल हक को कोच लगाने वाले इंसान से पूछा जाए कि कोच लगाने का कोई तो क्राइटेरिया होता है, पूरी दुनिया में इनको दिखाएं ज़रा कि कहीं जॉब लेके, वो नीचे स्कूल में नहीं नौकरी देंगे वो, क्योंकि एक क्रिकेट खेलना और फिर कोच बनना एक प्रोसेस का नाम है। तो ये तो बिल्कुल उन्होंने काम कभी किया ही नहीं है, और वो करेंगे क्या जब अभी तक मैंने तो यही देखा है, जैसे ही वो टूर्स पे जाते हैं, वो टूर ख़त्म होता है तो वो अपने घर से नहीं चले जाते हैं। तो जब तक आप यहाँ पे एकेडमीज़ में या नीचे ग्रास रूट लेवल के ऊपर अब आप जाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, पहले तो सीखोगे फिर ही इम्प्लीमेंट करोगे ना। ये आकब भी वकार भी कोच नहीं है और मिसबाह भी कोच नहीं है, तो ये जो लाए गए थे मिकी आर्थर की जगह पर, तो हम मिकी आर्थर समझते हैं कि पीसीबी की गलती थी मिकी आर्थर से एक्सटेंड ना करना, जबकि पाकिस्तान वनडे भी जीता, चैंपियन ट्रॉफी भी जीता, T20 में नंबर 1 भी हुआ और मेरा टेस्ट में भी उसके आने के बाद ही हम हुए। देखें ना, जब ये बोर्ड चेंज हुआ है तो ये तो माइंडसेट हमें पता था कि इन्होंने सब जो है ना सीधे को उल्टा कर देना है। अब क्या जवाब था कि जब आपकी T20 टीम 2 साल से नंबर 1 है दुनिया में, उसके कप्तान, उसके कोच को या उसके सेलेक्टर को चेंज करने की। अभी रीसेंट अब थोड़े महीने ही हुए थे आप चैम्पियंस ट्रॉफी जीते थे, और जहाँ भी आप जा रहे थे आपका ये हाल नहीं हो रहा था। आपके पास स्टार्स थे, लोग उनको देखना चाहते थे। टेस्ट में भी इतनी बुरी हालत नहीं थी कि लोग टीवी बंद कर दें। अब मुझे लोग पूछते हैं कि आज के मैच को के ऊपर आपका क्या ख्याल है, तो मैं देख ही नहीं सकता ये जो टीवी के ऊपर लोग खेल रहे हैं, तो मैं क्या उनको बताऊं कि मैंने क्या देखा, क्योंकि मैंने देख ही नहीं सकता। मैं देखना चाहता हूँ ये वाली क्रिकेट। आज के मीट की प्रेस में आप सब साथियों का शुक्रिया। मैं आखिर में सजाल के सदर अकील साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हारिस रेडी नहीं है टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन जो इस वक्त नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन को भी रखा हुआ है या जो बाकी बॉलर्स खेल रहे हैं, ये इस काबिल है कि वो भी टेस्ट खेल लें, या ये हमारे कोचिंग और सिलेक्शन के गलत फैसले जिसकी वजह से आज हम इधर आके खड़े हो चुके हैं? देखिए ना, एक अच्छी टीम बनाने का तरीका क्या है? एक अच्छी टीम का बनाने का तरीका यह है कि आपका जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो इन प्लेस हो। क्यों अच्छी टीम है ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की या इवन हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं या इंग्लैंड की बात करते हैं, उनके 150 साल पुराने सिस्टम्स हैं, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर गवर्नमेंट गिरती है तो बोर्ड गिरता है, चेयरमैन नया, चीफ एग्जेक्टिव नया, कोच नया, सिलेक्टर नया, कप्तान नया। और जब एक रजीम आती है तो उसके अपने फेवरेट्स होते हैं, जब दूसरा चेंज होता है तो वो जो ग्रूम हो रहे होते हैं उनको पीछे धकेल देते हैं। तो आपके पास है ही नहीं एक बेस। जब तक आपके पास बेस नहीं है, बेसलेस इंसान हो या सिस्टम हो, कभी चल नहीं सकता। तो PSL तो आपको सपोर्ट कर रही है। अगर जितने बच्चे हैं, अगर आप उनसे ये PSL की अपॉर्चुनिटी छीन लें, क्योंकि वो आपको 1 महीने में इतने पैसे दे देते हैं कि जो PCB के सिस्टम में आपको 1 साल में नहीं मिलते, तो ये अट्रैक्शन है एक बहुत बड़ी। अब इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ लाइन है आपकी क्रिकेट की, जो PSL है। कि कितने लोग इस टीम को टीवी पे देखना चाहते हैं।
कोई बंदा ही नहीं है, किसको देखना है आपने? स्टार वैल्यू ख़त्म हो गई है। वो जो आप 5-5, 6-6 जो सुपर स्टार्स होते थे वो अब एक ही रह गया, बाबर आजम ही, या शाहीन अभी बन रहा है। इस तरह की बॉलिंग मैंने 1952 से लेके आज तक आप देख लें, इतनी कमज़ोर आपकी बॉलिंग और इतनी कमज़ोर आपकी बैटिंग और इतनी स्टारलेस टीम जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। तो इसकी कुछ ना कुछ तो वजह हुई है, और उसकी वजह ये है कि 2.5 साल पहले की आप टीम देख लें, 2-2.5 साल पहले की टीम, उसका जो कप्तान था वो सरफराज था। हम वहाँ से गिरते गिरते अज़हर अली पे आए, अज़हर अली से आज हम बाबर आजम पे और आज जो विकेट कीपर रिजवान पे आ गए हैं। तो कितना फॉल करेंगे। और आपका जो कोच था वो रिनाउंड दुनिया का कोच था, मिकी आर्थर, वहाँ से आप कहाँ गिरे? मिसबाह-उल हक, जिसने एक दिन कोचिंग नहीं की। बाबर आजम ने एक दिन कभी किसी स्टेज के ऊपर कप्तानी नहीं की। आपकी और क्या चेंजेस हुई हैं? आपकी मैनेजमेंट देख लें तो आपकी चीफ सेलेक्टर इंज़माम-उल हक जैसा लेजेंड, तजुर्बेकार, को फैसला कर लेने वाला, को बॉल पढ़ने वाला, वहाँ से गिरे आप कहाँ पे? पहले मिसबाह-उल हक और आप मोहम्मद वसीम। तो सब कुछ तो आपके सामने, आप देखें और कितना हमने गिरना है। चलें शादाब का भी नाम ले लेते हैं। अबू बकर भाई, जिस तरफ आपने इशारा किया है, अब वाकई बॉलिंग खासतौर पर हमारे देखने में दिल नहीं करता मैच जिस तरह की है, लेकिन इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या ये PSL ही है जिसकी वजह से हमारी टेस्ट क्रिकेट खराबी की तरफ जा रही है? क्योंकि उस जिस तरह के आप फैसला कह, मैंने पिछले दिन कहा भी था कि 4 स्टेप थे जो हॉकी को ख़त्म करने में काम आए। सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हॉकी ख़त्म हुई, फिर उसकी क्लब्स ख़त्म हुई, फिर उसकी डिपार्टमेंट्स ख़त्म हुए और हॉकी जो है वो हॉकी बन गई। और इसी तरह अगर आप क्रिकेट को देखें तो आपकी जो स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म है। आपकी जो क्लब सिस्टम है वो सस्पेंड हुआ है। आपकी जो एसोसिएशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो बिल्कुल, या रीजन्स की, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। डिपार्टमेंट जो हैं वो भी बंद हो गए हैं। तो चारों काम हमने कर लिए हैं। PSL रह गई। अब इस डूबते तिनके को सहारा है सिर्फ PSL का। अगर आप अपनी टीम के जो पिछले 5 साल में जितने प्लेयर्स आए हैं वो सारे के सारे PSL के प्लेटफॉर्म से आए हैं, चाहे वो फ़खर हो, शाहीन हो, हसन अली हो, शादाब हो, और हसनैन हो, नसीम शाह, मूसा, ये सारे के सारे। क्योंकि वो एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है कि एक प्लेयर जब उसमें परफॉर्म कर देता है तो डाउट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल है, अभी भी कराची में हो रही है, तो किसको पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, पिच कैसी है, वो स्टैंडर्ड, जो कंपटीशन का स्टैंडर्ड वो किस तरह का है, वो जो आपका जो ऊपर प्रेशर है मीडिया का या टीवी का, या जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलेंगे आप कैसा परफॉर्म करेंगे। तो PSL में तो सारी चीज़ें मिलती हैं, क्राउड का प्रेशर, टीवी का प्रेशर, टॉप इंटरनेशनल आपके पास प्लेयर्स होते हैं। तो जब वहाँ को परफॉर्म करता है तो डाउट ख़त्म हो जाता है। तो जब तक इस तरह का कंपटीशन ये अपने डोमेस्टिक में नहीं लेके आएंगे, और चाहे कुछ मर्ज़ी कर लें, जब एक बच्चा स्कूल में नहीं खेलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं खेलेगा, क्लब में नहीं खेलेगा, लोकल जो क्लब्स के टूर्नामेंट नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट आपकी नहीं होगी, ये 6 टीमों को लेके आप घूमते फिरेंगे, तो इनकी सिलेक्शन का नीचे क्राइटेरिया क्या है? कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अच्छा खासा एक आपके पास सिस्टम था रीजनल, जो कि क्लब से शुरू होता था, डिस्ट्रिक्ट के टूर्नामेंट्स होते थे, फिर आपका रीजन बनता था, रीजन खेलता था, आपकी टीम, एक प्रोसेस तो था। तो जब आप सारे प्रोसेस बंद कर देंगे तो फिर हाल जो आज है अब इससे नीचे जाने वाला है, क्योंकि बाकी टीमें प्रोग्रेस कर रही हैं। अभी लास्ट जो अंडर-19 का वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश जीती है। जब हमारा काम हो रहा था
तो 2004 का आप वर्ल्ड कप अंडर 19 का जीते, 2006 का आप जीते, 2008 में भी आप फाइनल के करीब थे। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं, अगर ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप, एक तो ये लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। आज देख, मेरा आपसे सवाल ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग, जब से वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए हैं, क्या वो जो ब्रिटिश मॉडल था वो नाकाम हो गया, आप ये समझते हैं? देखिए, ये ब्रिटिश मॉडल नहीं है, ये मॉडल तो खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विश के ऊपर ये ऑस्ट्रेलियन तर्ज का एक मॉडल था। लेकिन अपॉइंटमेंट तो वसीम अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, मैं वो तो इमरान खान नहीं कर रहा। लेकिन उसमें देखिए, अपॉइंटमेंट्स तो अपने लोग आप रख सकते हैं, लेकिन जब तक वो काम नहीं करेंगे। सवाल का मकसद है कि जो ड्यूल नेशनल है उनको मौका दिया, जो जिसके पास बरतानवी शरीयत भी है उसको मौका दिया जा रहा है, जो फ्रेंचाइजर्स के साथ भी, टीम मैनेजमेंट में भी और सिलेक्शन कमेटी में भी। देखिए, जो बंदा पाकिस्तान में रहता नहीं है, ग्रास रूट के ऊपर वो जाता नहीं, उसको पता नहीं है, वो चाहे जितना बड़ा नाम होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी भी आपके जो कोचेज़ हैं ये क्या करते हैं, ये जो फॉरेन कोचेज़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये सारा साल इनकी कोशिश यही होती है कि टूर ख़त्म हुए अपने में घर चला जाए। तो वो जो टाइम जब टूर्स नहीं होते वो बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने प्लेयर्स के ऊपर काम करें, उनके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करें। तो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के ही आप चेंज ला सकते हैं। तो ये जितने लोग रखे हैं, आई डोंट थिंक दे विल मेक एनी डिफरेंस।